बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं तो आलमी साजिश याद करता हूँ कि किस तरीके से अवाम को गुमराह किया गया आलमी साजिश के ऊपर, और क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, और फिर किस तरह उस मौक़िफ़ से यू टर्न लिया गया। तो इतने बड़े प्रोपेगेंडा होते हुए आपने चंद महीने पहले देखें, कहा गया कि हम जिहाद कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। फिर आर्मी चीफ की तकर्री के लिए लॉन्ग मार्च किया गया, सिर्फ उस मकसद के लिए उसको मुतनाज़ा बनाया गया। IMF को खत लिखे गए, असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई, अदालतों का तमस्खर बनाया गया, आप नहीं गए, अदालतें बुलाती रहीं। और फिर जब 15 से 20 अहलकार आपको अदालती जो अहकामात हैं उनको पूरा करने के लिए गए, तो आप पथराव करते हैं उनके ऊपर, पुलिस एहलकारों के ऊपर, और फिर चीजें एस्केलेट करती हैं। फिर आप पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी पुलिस की गाड़ियों को जलाते हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा ना खास्ता पेट्रोल बम फेंकना शुरू हो गए PTI के लोग, तो इस चीज को रोकें। लेकिन PTI की सोशल मीडिया टीम कहती है कि आओ कारकुनों, इधर आओ, इधर पहुंचो और लड़ाई लड़ो पुलिस वालों के साथ, और जिले शाह जैसे और इंसिडेंट्स हों। तो फिर मैं समझता हूं, देखें, हम लोग इसको बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है कि पेट्रोल बम फेंके गए, ये छोटी बात नहीं है कि पुलिस के ऊपर हमला आवर हुई, जमात कॉल दी गई, और अब कहते हैं कि ये कोई जो है ये इनको कोई कत्ल करने का प्लान है। तो मुझे तो ये आलमी साजिश ही लगती है कि यह आलमी साजिश जैसा जो एक भौंडा मजाक किया गया पाकिस्तानी कौम के साथ, ये भौंडे मजाक कब खत्म होंगे? और अगर यही चले, ये नया ट्रेंड है कि आपको जो है वो दस्तखत कराने के लिए आपकी हाजिरी जो है वो रजिस्टर फराम कर दिए जाएं, और वो रजिस्टर भी अगर गुम हो जाए तो खाली कागज पे वकील की गवाही ले ली जाए कि भाई वो बंदा देखा था, यहां आया हुआ था, तो ठीक है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जलसे करना चाहते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि कौन सी, अगर ये नया ट्रेंड है पाकिस्तान का और ये काबिल कबूल है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं तो पेशी पे गया था, ये इतने कंटेनर्स लगाने की, रास्ते बंद करने की, इतनी ज्यादा वहां पर गाड़ियां खड़ी करने की, ये रास्ते बंद, ये क्या जरूरत थी ये सब करने की? इसको इतनी हाइप क्यों दी? अगर ये ना हुआ होता तो इमरान खान पेशी पे जाते, जैसे एक दिन पहले लाहौर हाईकोर्ट गए थे, आपको याद है, इस्लामाबाद में भी पेशी पर जाते और वापस आ जाते। मैं आपको बताता हूं, आपको वो वक्त याद है कि जब एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे और वो जो है वो अदालत में जा रहे थे, तो उनको रेंजर्स ने रोक लिया था कि आप इधर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं जा सकते, और यहां ये जलसे करना चाहते हैं, और आप पूछ रहे हैं कि ये क्यों सारा कुछ किया गया। अगर ये नया ट्रेंड है, इसको हम इनकरेज करना चाहते हैं, तो फिर करें इनकरेज। वो हमें कहते थे कि हमने अदालतों पे धावा बोला था, तो ये कौन से इन्होंने कोई कम किया है? ये धावे पे डेली धावा बोल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि इनको रोक क्यों रहे हैं, इनको आप जाने देते, वहां क्या मसला था? तो और उसका बहाना ये बना रहे कि मेरे पे जो है वो कातिलाना हमला है। तो ये तो हर बहाना कोई बना लेगा, हर कोई कहेगा कि मेरे पे भी था, और फिर आप जो है वो अपनी मर्जी से चीजें करें। ऐसे नहीं होता। इसको बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है, यहां जो है इस मुल्क का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। आपने आप मोहसिन नकवी साहब के इस जुमले से इत्तफाक करते हैं कि खून खराबा होगा, अब हाथ बढ़ेगा तो तोड़ दिया जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो पुलिस ने कार्रवाई की जमान पाक के ऊपर, जब इनको अदालती अहकामात को वो मुकम्मल कर रहे थे, तो शुक्र खुदा का कि जान किसी की नहीं जाया हुई। शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने कोशिश की। मैं चाहता हूं आगे भी ऐसा ना हो। देखें, कोई नहीं चाहेगा कि किसी पाकिस्तानी की जान जाया हो, लेकिन अगर आप यहां इश्तियाल फैलाएंगे, आप लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो आपके पास आए, और फिर देखें, अगर तो उनकी जान को खतरा है और ऐसी कोई एविडेंस है, तो वो दरख्वास्त दें जो हुकूमत वक्त है, जो केयर टेकर सेटअप है, कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। और उनको जो सिक्योरिटी एज ए एक्स प्राइम मिनिस्टर जो दी जाती है, वो तो मेरे ख्याल से हुकूमत ऑलरेडी दे रही है। अगर इससे ज्यादा उनको सिक्योरिटी है, वो देनी चाहिए। बाकी देखें, इमरान खान साहब को जो गोलियां लगी थी वो मोहम्मद नदीद ने मारी थी, और उनको PTI की हुकूमत ने, जो उस वक्त की पंजाब हुकूमत थी, रियासत में पकड़ लिया। उसकी इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, कुछ और साबित नहीं हुआ। वो एक सोलो आदमी था, बाकी सारा जो बातें इनका है, बयानियां है, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर इसके बावजूद वो थ्रेटेंड फील करते हैं, तो उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो बातें हैं कि 90 केस बने, या तो ये हुकूमत ने बनाए, और अगर ये इंडिविजुअल्स ने बनाए, तो आपने देखा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने काफी सारे केसेस क्लब कर दिए। तो कोर्ट के दरवाजे जो हैं वो खुले हैं, वहां से आपको रिलीफ मिल रहा है। आपको तो जो ट्रायल कोर्ट है
उसके अंदर तो लाहौर हाई कोर्ट भी इंटरवीन कर रहा है इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंटरवीन कर रहा है। आप तो वहां पहुंच नहीं सके तो उन्होंने रजिस्ट्री जो हाजिरी रजिस्टर है आपके पास भिजवा दिया, वो गुम हो गया, उन्होंने खाली कागज दे दिया भाई इस पे साइन कर दो और गवाही दे दो कि इमरान खान को कहीं दूर देखा था। तो मैं समझता हूं अदालतें जो हैं वो तो आपको आगे बढ़ बढ़ के जो है वो तावन आपको कर रही हैं, और अल्लाह करे ऐसा तावन पूरे सारे पाकिस्तानियों को मिले, सारे पाकिस्तानियों के जो हाजिरी रजिस्टर है उनके घर पहुंचे, ये सारे मामला सबके लिए ओपन हो, ताकि ये सबको लगे कि एक कानून है पाकिस्तान में, दो कानून नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये वो वाला एंगल इनके पास पूरा का पूरा मौजूद है। घर किसके लिए पहुंचा? एक मैं कमेंट करूंगा, ये जो दो बातें राना साहब, नहीं मैं कह रहा हूं वो गाड़ी तक तो पहुंच गया था ना, नहीं हाजिरी रजिस्टर गाड़ी तक तो पहुंच गया था, घर तक भी पहुंचा दें लोगों के, ऐसी कौन सी बात है? सारों को फैसिलिटेशन देना, कानून एक होना चाहिए सबके लिए। कि वो उठा के लेके गए हैं और क्यों उठा के लेके गए हैं ये तो पुलिस बेहतर बता सकती है कि क्या वजूहात हैं कि उसको उठा के लेके गए। जो आपका सवाल है ये सब्सिडी के ऊपर पेट्रोल की, देखें ये 6 हफ्ते इसलिए लिए गए हैं कि इसका मैकेनिज्म बनाया जाए। हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस अवेलेबल है जिसके अंदर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। फिर इसको किस तरीके से करना है कि मोटर बाइक्स को देना है या 800 सीसी वालों को देना है, तो ये सारा तरीका कार बन सकता है, कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अगर आपके पास इतना अच्छा मैकेनिज्म मौजूद है अंदर ये लो इनकम लोगों का, तो ये आटे की तकसीम का कोई बेहतर फार्मूला सर बना लें। लोगों की बड़ी ह्यूमिलेशन हो रही है एक आटे के थैले के लिए कि बेचारे लोग लाइनों में लगते हैं और फिर मर जाते हैं और सारा दिन लाइनों में लग के आटा खरीदते हैं। बड़ी ह्यूमिलेशन होती है इंसानियत की, इसका भी कोई बेहतर तरीका हो सकता है? देखिए मैं एग्री करता हूं कि ये बड़ा पेनफुल है, खास तौर पे जो डेथ्स हुई हैं वो बहुत ही, जितना भी अफसोस करें वो कम है, और लाइनों में लगना जो है वो तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और जो इस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए है कि वो क्यों जो है वो क्या हुआ उधर और क्या इंसिडेंट हुआ। लेकिन देखें आप सही कह रहे हैं, ये वहां भी उसी मैकेनिज्म के तहत ही कर रहे हैं कि लो इनकम ग्रुप्स हैं जो उनको दावत दी जाती है कि आप आके अपना आटा कलेक्ट कर लें। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं यहाँ 22 करोड़ की आबादी है और गुर्बत जो है वो बेइंतहा है, तो ये लाइन्स जो हैं वो लग जाती हैं, तो इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जो पेट्रोल की ऊपर बात आएगी तो यहाँ पे बेइंतहाशा पेट्रोल स्टेशंस हैं, तो वहां जी पेट्रोल स्टेशंस तो बेइंतहा हैं, तो वहां मैकेनिज्म बेहतर बन सकता है उधर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स आपके पास बहुत ज्यादा हैं, तो उसका मैकेनिज्म जो है ये 6 हफ्ते इसी के ऊपर फाइन ट्यूनिंग